पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने दोस्तों कभी अधूरे नहीं होते। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन विद पूजा। एंड आज के इस बेहतरीन दिन में मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दिन और पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग तो ऐसी ही होती है, बिल्कुल ग्रीनरी के साथ में, खूब सारे हरे भरे पेड़ और फूलों के साथ में। एंड गवर्नमेंट क्वार्टर्स की एंड गवर्नमेंट हाउसेस की सबसे अच्छी बात पता है मुझे यही लगती है कि आपको बहुत सारी ग्रीनरीज देखने को मिल जाती हैं। एंड अदरवाइज़ तो सिटीज़ में एकदम खुद से फ्लैट वगैरह में जितना आप प्लांटिंग कर पाते हो उतना ही हो पाता है। सो अभी यहाँ पे मैं हल्की हल्की सी धूप आ चुकी है क्योंकि मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैं अपने हॉट वाटर को एंजॉय कर रही हूँ। एंड अभी थोड़ा सा वॉक करूँगी एंड इस ग्रीनरी का, इस नेचर की वाइब का एंजॉयमेंट करूँगी। सुबह सुबह मॉर्निंग को पॉजिटिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे दिन का टारगेट हमको कंप्लीट करना है, तो बॉडी को चार्ज करना होगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी एंड देन चलूँगी अपने सबसे पहले स्लॉट की तरफ और सबसे पहला स्लॉट शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ उसे ख़त्म करने के बाद एंड एक्सरसाइज करने के बाद। तो अभी 10 बज रहे हैं और मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो फिनिश हो चुका है। एंड आज जैसा कि आप सभी को पता है कि परसेंटेज वाला टारगेट है हमारा, तो परसेंटेज के 6 लेक्चर दिख रहे होंगे आपको। मेरी कोशिश रहेगी कि 1.5 लेक्चर कर लूँ, मतलब एक से ज़्यादा, क्योंकि 1.5 घंटे की एक लेक्चर होगी तो 2 घंटे लग जाएंगे उसे कवर करने में। तो देखिए मैं कितना कर पाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। अभी अपना टाइमर जो है वो स्टार्ट कर दे रही हूँ मैं यहाँ पे। मिलती हूँ 2 घंटे के स्लॉट के बाद। तो ये चैप्टर ऐसा है, देखिए कि बहुत सारे लोगों को ये परेशान करता है, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इससे हमेशा देखने को मिलते हैं, अच्छे रहते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए इस चैप्टर को, और वैसे भी मैं चैप्टर्स इसी अकॉर्डिंग कर रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि जेबीटी के लिए भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं या नहीं। तो देखिए मैथ्स के वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो चैप्टर्स, उनको लेकर के चल रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी जेबीटी भरा है, तो जेबीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैं जो है अपने सिलेबस को डिज़ाइन करके एंड उसी अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। अब बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आप मैथ्स पढ़ती हैं मैम, तो आपको लाइक प्रॉब्लम नहीं होता है बेसिक से कैसे, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है या हमारा बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स तो कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। तो क्योंकि मैं अभी मैथ्स सॉल्व कर रही हूँ तो चलिए उसी के साथ साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए हर चैप्टर का ना कुछ बेसिक होता है। जैसे अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को इजीली इसके क्वेश्चंस बने। वैसे तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको बहुत सारे फॉर्मूले किसी भी चैप्टर के, या फिर जैसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा होता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो वो आपको आना चाहिए, वो आपको याद होने चाहिए। कुछ ऐसे बेसिक फ्रैक्शंस हैं उनके पता ही होने चाहिए आपको। तो हर चैप्टर में ऐसे ही होता है कि उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि छोटे लेवल पे, इन द सेंस क्लास 8 हो गया, क्लास 10 हो गई, इन क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। मैंने भी, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा साइंस है, मतलब मैंने बायो से पढ़ा हुआ है, तो मैंने भी सबसे पहले एनसीईआरटी को सॉल्व किया एंड देन फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुई। और एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप वैदिक मैथ्स की क्लास कर लें, चाहे यूट्यूब पे सर्च करके या फिर आप बुक शॉप पे जाएं एंड सिंपली वैदिक मैथ्स की किताब मांगिएगा, पतली सी किताब आती है, उसको ले लीजिए। तो उससे आपका जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ना, जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं, वो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड क्योंकि उसमें हर कॉन्सेप्ट के पीछे की जो थ्योरी होती है वो सारी चीज़ें बेसिक तरीके से समझाई हुई हैं, तो वो आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। एक बार वैदिक मैथ्स के क्लास जो है वो अटेंड कर लें या बुक से सॉल्व करें, और फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हाँ, बाकी जब आप क्लास करेंगे एंड क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा। 2 hours later. तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। एंड सच बताऊँ तो आज बिल्कुल खाना बनाने का मेरा मन नहीं था,
क्योंकि आज मैं घर पे अकेली थी। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब अकेले रहो तो खुद के लिए बिल्कुल कुछ भी करने का, स्पेशली खाना बनाने का ऐसा मन नहीं होता है। मेरा तो ऐसा बहुत होता है कि रहने दो, लेकिन फिर भी भूख लगी थी मुझे, तो मुझे लगा कि जितना जल्दी से जल्दी इस काम को मैं ख़त्म करूँ। एंड क्योंकि मैथ्स का लेक्चर जो था वो लगभग 2 घंटे का था, एक पहला ही लेक्चर, दैट्स वाई मैं सिर्फ एक ही वीडियो कवर कर पाई, बट खैर कोई नहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी। बहुत बार आप लोगों के पढ़ाई से रिलेटेड जो कमेंट्स आते हैं तो वो तो मैं वहीं रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कई बार आप लोग थोड़ा सा पर्सनल पूछते हो या कुछ ऐसा। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक लाइव सेशन करूं और लाइव सेशन में आप सभी के जो भी आंसर्स हों, मतलब क्वेश्चंस हों, उनका आंसर करूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट कि मैं लाइव आने का प्लान करूं या नहीं। तो अभी मैंने लंच कर लिया फिनिश और अब शुरू करूंगी अपना सेकेंड स्लॉट, जिसमें कि नाउन का लेक्चर हमें करना है। तो मैं कई बार कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी 7 लेक्चर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मेरी नोट्स प्रिपेयर है, बनाना नहीं है मुझे, ये सबसे अच्छी बात है। और आप लोगों की भी होगी, अगर KVS में तैयारी आपने अच्छे से करी होगी तो कहीं ना कहीं, या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इंग्लिश तो ऐसा पार्ट है कि हर जगह आना है। तो मेरी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रूल वगैरह होते हैं वो लिखे हुए हैं, तो अभी बस मैं रिवीजन करूँगी। एंड इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी आप सभी को यही कहूँगी, थ्योरी पोर्शन कवर कीजिए ताकि हम प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे फटाफट। तो आज तो फर्स्ट डे है नाउन का, तो आई होप कि सभी बहुत अच्छे से थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे होंगे। मैं अभी कवर करने के बाद मिलती हूँ। एंड रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा बिकॉज लाइट नहीं है सुबह से, तो थोड़ा सा इन्वर्टर डिस्चार्ज है, तो फ़ोन भी डिस्चार्ज है। सो मैं इस चीज़ का रिकॉर्डिंग अभी नहीं करूँगी। बाकी मैं इसको कवर करती हूँ और मिलती हूँ कवर करने के बाद। एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, 2 स्लॉट मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड अब बारी है तीसरे स्लॉट की। तो मैं बाहर हूँ क्योंकि लाइट आज सुबह से ही नहीं है और अभी इन्वर्टर भी बोल गया है। मौसम आपको दिखा देती हूँ, मौसम देखो कैसा हो गया है, मतलब दिन में ही अंधेरा अंधेरा सा हो गया है और अब तो बादल भी पूरी तरीके से छा रहे हैं। एंड आपको दिखा देती हूँ, अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 5 पढ़ना था ना आज हमें, सोशलाइजेशन वाला। तो वो अभी मैं जितनी देर यहाँ पे बैठ के कवर करूँगी, बारिश जब तक नहीं होती है। टाइम हो रहा है आपका 3 बजने वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ शाम के डेली टारगेट वीडियो के साथ में। बाय बाय।